पुरानी पेंशन बहाली को लेकर विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने पलवल आगरा चौक स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय परिसर में इकट्ठा होकर ओल्ड जीटी रोड से होते हुए पलवल भाजपा विधायक दीपक मंगला के निवास पर रोष प्रकट किया। पलवल में विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने आगरा चौक स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में पुरानी पेंशन बहाली के समर्थन में सभा करते हुए नई पेंशन स्कीम का जोरदार विरोध किया। कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित करते हुए ओल्ड जीटी रोड होते हुए पलवल विधायक दीपक मंगला के निवास तक रोष मार्च निकाला। इस दौरान कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। कर्मचारियों का कहना है कि कर्मचारियों को पेंशन नहीं तो फिर विधायकों और सांसदों को पेंशन क्यों दी जा रही है। भाजपा विधायक दीपक मंगला के निवास पर पहुंचकर उन्होंने पुरानी पेंशन बहाली तक संघर्ष करने का ऐलान किया। ओल्ड जीटी रोड स्थित भाजपा विधायक दीपक मंगला के निवास पर नारेबाजी के बाद उन्होंने विधायक के प्रतिनिधि मुकेश सिंगला को मुख्यमंत्री के नाम पुरानी पेंशन बहाली की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। विधायक प्रतिनिधि मुकेश सिंगला ने कहा कि हम आपकी मांग के साथ हैं और कोशिश करेंगे कि पुरानी पेंशन बहाल हो। कर्मचारियों की पेंशन को लेकर पिछले दिनों मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पलवल में जनसंवाद दौरे के दौरान कहा था कि पुरानी पेंशन स्कीम हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है, जबकि आने वाले भविष्य के लिए नुकसानदायक है। इसको देखते हुए वर्ष 2006 में तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने संसद में नई पेंशन स्कीम की घोषणा की थी, जो बाद में देश के 10 साल प्रधानमंत्री रहे। उससे पूर्व सर्वदलीय बैठक में सभी राजनीतिक दल पुरानी पेंशन को बंद करने के लिए सहमत हुए थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पलवल आने पर होडल जनसंवाद के दौरान लोगों से कहा कि पेंशन का बुरा असर 25-30 साल बाद आने वाली पीढ़ी पर पड़ेगा। उन्होंने बताया कि पहले कर्मचारियों के वेतन का 10% हिस्सा लेकर सरकार उसमें 14% हिस्सेदारी कर कर्मचारियों को पेंशन के रूप में देती थी। अब कर्मचारियों के वेतन से कम हिस्सेदारी लेकर 14% हिस्सा सरकार द्वारा दिया जा रहा है। वहीं कर्मचारियों के रोष मार्च में कुछ बच्चे भी शामिल हुए। इन बच्चों में 9th कक्षा में पढ़ने वाली यशस्वी ने पेंशन को अपना हक बताते हुए कहा कि जब एमएलए और सांसदों को 5-5 पेंशन दी जाती है तो कर्मचारियों को पेंशन का अधिकार क्यों नहीं है। हम पर नहीं पड़ रहा, किस पर पड़ेगा? कौन सी पब्लिक पर? हमारे बीच में नहीं, हमारी अगली पीढ़ी। इनका जो आज कर्मचारी हैं, इनके पेंशन का वजन आज से 25 साल बाद जब रिटायर होंगे, हमारी पीढ़ी काम करना छोड़ देगी। अगली पीढ़ी जब आएगी तो ये खर्चा किस पर पड़ेगा? उन पर पड़ेगा। आज जो हमारे कर्मचारियों की पेंशन का खर्चा हमारे पर पड़ रहा है, इन्होंने भी 30 साल पहले काम किया है, उसका खर्चा आज हम दे रहे हैं। तो एक विचार शुरू हुआ और धीरे धीरे सारे पार्टी के लोग इस पर सहमत हो गए। पार्लियामेंट में जब प्रधानमंत्री बने मनमोहन सिंह 2006 में उन्होंने भाषण दिया कि बहुत क्रांतिकारी कदम है, हमको पेंशन का नया सिस्टम खड़ा करना चाहिए। आखिर जो कर्मचारी नहीं है वो भी अपने बुढ़ापे का इंतजाम अपने जितना जी करता है ना। जो बुढ़ापे के लिए आज भी जो काम करता है और जो कर्मचारी नहीं है वो इंतजाम कौन करता है? उसका वो खुद करता है। वो अपने आमदन में से थोड़ा बचा लेता है, बचा के कहीं एफडी कराता है, कहीं जायदाद खरीद लेता है, कोई किराए की इनकम आती है, और नहीं तो बच्चों के ऊपर इन्वेस्ट करता है। बेटो ये तुम काम करो, मेरा भी बुढ़ापे में सहारा हो जाएगा। अपने बेटों को बुढ़ापे का सहारा मानते हैं इसलिए कि उनको कुछ काम करके वो देते हैं, उनको पैरों पर खड़ा करते हैं। अब ये सिद्धांत कर्मचारी आज तनख्वाह ले रहा है, अगर हम ये कहें कि भाई आज की तनख्वाह में से थोड़ा सा पैसा रख लो, थोड़ा हम मिला देते हैं और इसको इकट्ठा करके रख लेते हैं, तुम्हारे बुढ़ापे में काम आएगा। पेंशन बंद नहीं है। पेंशन तो ये है कि आज ही उसका 10% पैसा रख लेते तनख्वाह में से और 14% सरकार देती है अपने पास से। अच्छा, ये किस किस को पता कि इसमें 14% सरकार भी देती है? क्या पता? एक मिनट दीजिए। नहीं, मिनट नहीं, अरे हाँ ना करो, पता है क्या? आज ही दे रही है सरकार। अगर ये अगली पेंशन की चिंता सरकार को ना हो तो 14% सरकार का आज ही बच सकता है। अब अगली बात, सरकार पिछले जो रिटायर हुए हैं, जो 2006 से पहले नौकरी में लगे थे, उनकी पूरी पेंशन दे रही है, और आज जो लगे हुए हैं पिछले 17 साल में लगे हैं, इनकी भी 14% हिस्सेदारी दे रही है। तो सरकार के ऊपर डबल खर्चा है ना, डबल पड़ रहा है ना। अगर हम चाहें तो आज वाले कर्मचारियों का खर्चा बंद कर सकते थे,
भाई हमें क्या चलने दो पिछली, लेकिन हमको भी चिंता किसकी है? हमको भी चिंता ये है कि जो 20 साल आगे ये जो 7-8% का पेंशन का खर्चा है, ये कल को उस बजट का 25-30%, 40% हो जाएगा, फिर आपके सारे विकास के काम जहाँ है वही रुक जाएंगे। सरकारें सोचेंगी कि नए कर्मचारी हम रखने या बिना कर्मचारियों के ही बहुत काम चल जाते हैं बिना कर्मचारियों। मेरा नाम कल्पना द्विवेदिया है, मैं एक अध्यापिका हूँ और यहाँ एक अपनी सभी लोगों की एक मांग लेके हम लोग मंगला जी के यहाँ आए हुए हैं। हमें हमारे बुढ़ापे का सहारा ओपीएस वापस चाहिए और हर कीमत पर चाहिए। आज और अभी से हमारा ये शपथ है कि हम लोग ओपीएस को लेके ही रहेंगे। जब तक ओपीएस नहीं मिलेगी हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। अब यहाँ पर किस किस विभाग के कर्मचारी थे इस प्रदर्शन में? यहाँ पर सभी विभाग के कर्मचारी हैं, अध्यापक भी हैं, बिजली विभाग है, चिकित्सा विभाग है, रोडवेज कर्मचारी हैं, सभी सिंचाई विभाग है, सभी विभाग के कर्मचारी यहाँ आए हुए हैं। पेंशन की लड़ाई है, ये सिर्फ वर्तमान की लड़ाई नहीं है, ये हमारे भविष्य की भी लड़ाई है। हमें पता है कि हमें भी आगे जाके नौकरी करनी है, इसलिए एक ही मांग, एक ही नारा, पुरानी पेंशन अधिकार हमारा। धन्यवाद। अभी मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आए थे, उन्होंने कहा कि ये कर्मचारियों की आज की लड़ाई नहीं है, इसका असर है जो आने वाले 25-30 साल बाद दिखाई देगा। तो आप भविष्य की बात कर रहे हैं। और जो नेता 5-5 पेंशन ले रहे हैं उसका क्या? वो भी तो पेंशन ले रहे हैं ना, हम भी उनके जब वो पेंशन लेते हैं जब बल्ले बल्ले, और हमें देने के टाइम वो दिवालिया हो जाते हैं। क्या ये सही है? बहुत बढ़िया। ये सब किसने बताया आपको? मेरे को पता है, मैं इन सब के बारे में मैं समाचार देखती हूँ, मैं न्यूज़ देखती हूँ, सुनती हूँ। मैं जागरूक नागरिक हूँ। मैं अभी 9वीं में हुई हूँ। क्या नाम बताया आपने? यशस्वी। ये जो मेरा नाम अशोक बाल्यान है। मैं हसला का प्रांतीय उपाध्यक्ष हूँ, हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन। किस मांग को लेकर के आप लोग यहाँ पे आए हैं? हम ओपीएस पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर यहाँ पर आए हैं, क्योंकि जो कर्मचारी साथी हमारे 2006 के बाद हरियाणा में जिन्होंने गवर्नमेंट सेवा ज्वाइन की थी, वो सब एनपीएस के अंतर्गत आते हैं। और एनपीएस जहाँ तक हमारा मानना है हमारे हित में नहीं है। हमें पुरानी पेंशन ही चाहिए, सभी का यही नारा है और हम यहाँ पर इसीलिए आए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी यहाँ पे आए थे, जनसंवाद कार्यक्रम किया था, तो उन्होंने लोगों को बताया कि यहाँ पे जो शेयर प्रति महीने जो 14% शेयर जो था सरकार का, वो अभी भी जारी है, तो कर्मचारी को कोई नुकसान नहीं होगा। नहीं, ऐसा उनका मानना है, लेकिन हमारा मानना यह है कि हमें पुरानी ही पेंशन चाहिए। इन सुधारों से कुछ ज़्यादा मिलने वाला नहीं है और ये सुधार उसी तरह के हैं क्योंकि आमजन की समझ में भी नहीं आते हैं। और ये इस तरह से शेयर बेस्ड जो पॉलिसी है, क्योंकि कभी भी शेयर डूब सकते हैं और जब शेयर कंपनी डूब जाए या किसी भी शेयर लगा दिए जाए किसी कंपनी में और वो डूब जाती है तो हमारा तो पैसा मारा जाएगा। तो इसलिए हमें पुरानी पेंशन ही चाहिए। ऐसा हो रहा है हमारे कर्मचारियों के क्या कह सकते हैं? आज जो मांग पत्र दिया है, हाँ जी, क्या कह सकते हैं उसमें? आज ये पूरे हरियाणा में ही मांग पत्र दिए गए हैं डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय पर, और हमारा यही कहना है कि हम सरकार को ये आगाह भी करना चाहते हैं और सरकार से मांग भी करते हैं कि सभी साथी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल की जाए। जो नई पेंशन ले रहे हैं वो स्कीम ख़त्म की जाए, उसकी जगह पर पुरानी पेंशन बहाल की जाए। हमारा ऐसा मानना है और हम पुरजोर तरीके से अपनी ये मांग बुलंद करते हैं।